हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पेज। सो आज हम काल का जो यूडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूडीसी में जो क्वेश्चन आया था ओनली मैथ्स का, जो ताकि उसका एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज का, ठीक है। रीजनिंग का नहीं, ओनली मैथ्स का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग प्लीज देखते रहे, और आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कितना मिला, ठीक है। ये सेट डी का है, कल का जो एग्जाम है उसका सेट डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग बताना आपको कितना मार्क मिला मैच में, ठीक है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो चलो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो इसमें, ए इज 2 years ओल्डर देन बी एंड 5 years यंगर देन सी। ए जो बी से 2 साल बड़ा है और सी से 5 साल छोटा है बोल रहा है। तो बी का एज इसमें पता नहीं है, तो बी का एज को हम एक्स ले लेगा। तो उसमें से ए का एज निकाल जाएगा। ए जो बी से 2 साल बड़ा है, जो जितना बी का एज है, राइट, उससे 2 साल बड़ा है। दैट मीन्स सी का क्या हो जाएगा, सी से 5 साल छोटा था ए। दैट मीन्स सी का एज क्या होगा, ए का एज जितना है ए से 5 साल बड़ा होगा कौन, ए से 5 साल बड़ा कौन होगा, सी होगा। तो ए का एज क्या था, x +2 +5, ये हो जाएगा सी का। और इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि बी का एज जो 20 है बोल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। सो अभी सी का एज निकालना है, तो इसमें 20 लगाओ, +2 +5। तो 22 + 5 क्या होगा, 27। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 52 का क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 होल 1/3 डिवाइड 3/5 +1/9। सो ये क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से करेंगे, प्लीज आप लोग देखिए, देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, इसको इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाला को प्लस, 2 3 6 +1 7, 7/3 डिवाइड, ठीक है, 3/5 +1/9। तो इसको हम लोग अभी ये देखो डिवाइड है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे आ, बदमाश रूल लगाएंगे, ठीक है। सो बदमाश रूल में क्या होता है, पहले डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड को हम क्या करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर उल्टा होगा, ऐसा, ठीक है। और +1/9 है। तो अभी इसको सॉल्व करेगा, कितना होगा, 7 5 35 अपॉन 3 3 9 +1/9। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन बनेगा। सो लाइक फ्रैक्शन को प्लस बिना एलसीएम करके डायरेक्ट कर दो, 9 लिखो, और 35 + 1 क्या होगा, 36। सो अभी 9 से इसको जाएगा 4 टाइम। सो इसका आंसर होगा 4, दैट इज ऑप्शन बी। सो 53 का क्या होगा, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5/3 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, उसका साइड है 3/5/3। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सो इस ये 3/5 हो गया, तो ये भी 3/5, ये भी, ओ सॉरी, 5/3। सो पेरीमीटर क्या होता है, जितना भी साइड है सबको प्लस करो तो पेरीमीटर निकाल जाएगा। सो 5/3 + 5/3 + 5/3 कितना हो जाएगा, टोटल देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लगाओ। सो ये बनेगा 15, 5 + 5 + 5 15। तो 3 कितना बार 15, 3 5 = 15। सो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो 54 का क्वेश्चन क्या होगा, देखो, द एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18, इतना आसान क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना है 12 15 एंड 18, ठीक है। तो इसका एलसीएम कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट में एलसीएम करेंगे, ठीक है। सो 12 से किसी को डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन है, यस, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। दोनों को 3 से डिवाइड होगा तो छोटा नंबर को काट देना, 3 कितना बार, 3 4 = 12, ठीक है। सो अभी फिर ये दोनों में कुछ कॉमन है, यस, 3, फिर इससे काटो, 3 5 = 15। तो अभी ये और इसमें कुछ कॉमन है, वो देखो, वो क्या कॉमन है, 2 है, तो इसको काटो, 2 2 = 4। तो अभी मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10, 10 × 18 180। तो आपका एलसीएम बनेगा 180, डेट इज ऑप्शन सी, ठीक है। और जिस किसी ने भी मेरा जितना भी स्टूडेंट था, आई होप आप लोगों का मैथ्स जो कल अच्छा हुआ, राइट। सो जो जितना भी मैथ्स और रीजनिंग था आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ लगता है, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
55 का क्वेश्चन। 55 में क्या बोल रहे हैं देखो, द लिस्ट इंटीजर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 8 लिव्स नो रिमाइंडर। मतलब एक छोटा एक नंबर बताना है कि अगर ये 6 and 8 उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का, 6 and 8 का एलसीएम निकाल तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 6 and एलसीएम देखो, ये दोनों में कॉमन क्या है वो देखो। हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन 2 है। सो 2 से इसको काटेगा, राइट। 2 कितना बार, 2 3 6। सो 8 into 3 करो, कितना हो जाएगा, 8 3 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है। अभी 8 24 को अगर 6 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 8 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 24 आएगा। सो 56 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर ऑफ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लाइन हाइट इज 10। मतलब कौन ऐसा होता है, राइट। कौन इस फिगर में होता है, तो यहां से लेके यहां तक का डायमीटर आपका 10.5 है। और स्लैंग हाइट इसको बोलते हैं एक्चुअल हाइट, और इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंग हाइट। इसको एल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को। तो सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला था पाई आर एल। ठीक है। सो पाई का वैल्यू लगाओ 22/7। आर मतलब रेडियस, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 10.5 है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो रेडियस बन जाएगा। तो डायमीटर कितना है 10.5 है, नीचे में 2 आ जाएगा, ये पॉइंट को हटाएगा हम 0 आ जाएगा। ठीक है। और एल इंटू एल कितना है, फ्लाइंग हाइट कितना है 10 है, राइट। सो इसमें 10 लगाएंगे तो ये 0 से ये 0 काट, ये इससे इसको काटेगा 11 टाइम, राइट। 7 से इसको काटेगा 7 कितना बार, 7 1 7, 7 5 35। सो 11 into 15 करो तो आपका आंसर आएगा 5 1 5, और 5 + 1 6, 1 1 1 165। क्या निकाला है हमने, कर्व सरफेस एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 165। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए मैन कट ए ग्रास ऑफ लॉन इन T मिनट, व्हाट पार्ट्स ऑफ लॉन कैन बी कट इन 30 मिनट में कितना काट सकते हैं। सपोज इसका एक एग्जांपल में अच्छा तरीका से मैंने क्लास में दिया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने किया होगा, राइट, इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो अगर एक आदमी को, राइट, एक काम को करने में सपोज 1 मिनट लगता था, या तो फिर 2 मिनट लगेगा। सपोज एक काम है, 4 काम, 4 काम, कितना काम है, 4 काम है, उसको करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। तो आप बताओ कि 1 मिनट में कितना काम करेगा, बोलने से क्या होगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा। देखो वो काम को करने के लिए, एक आदमी को वो काम को करने के लिए कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, सपोज 4 काम को करने के लिए। ठीक है। सो अगर 1 मिनट में कितना काम करेगा बोलने से क्या क्या लगाएगा, बता, टोटल काम कितना है, टोटल काम 40 है, 4 है। सो 4 अपॉन क्या होगा, 4/1 होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही है इसमें भी, अगर एक आदमी को काम करने के लिए 3 मिनट लगता था, तो 30 मिनट में कितना काम कर सकेगा बोल रहा है, तो 30/T, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए वर्क 4 टाइम्स फास्टर एज बी, इफिशियंसी, इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी, ए कितना है 4 टाइम्स ऑफ बी। ए सपोज बी का इफिशियंसी को एक्स लेगा तो ए हो जाएगा, एक्स भी नहीं, अगर बी का इफिशियंसी को 1 लेगा तो ए का 4 हो जाएगा। सो बी को कंप्लीट करने में 60 डेज लगता था। तो टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है। सो इफिशियंसी कितना है, बी का, चलो बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो 1 इंटू टाइम, बी को काम करने के लिए कितना टाइम लगता था 60 डेज, तो 60 = 1 इंटू 60, 60। तो टोटल काम कितना होगा, 60 यूनिट होगा। तो ए और बी मिलके कितना दिन में वो काम को खत्म करेगा बोल रहे हैं। तो ए का इफिशियंसी कितना था 4, बी का 1, सो 4 + 1 कितना होगा 5। तो 5 से अभी डिवाइड करो, टोटल काम कितना है 60। तो 5 कितना बार, 12 × 60। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 डेज लगेगा। ठीक है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 12 डेज। ठीक है। सो 59 का क्वेश्चन क्या होगा देखो, a car travel x kilometer in 60 km/h and another 3x kilometer in 9
एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। मैंने ये क्लास में बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, राइट? क्या होगा आपका? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट में x किलोमीटर है, सेकेंड में 3x किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? x प्लस 3x बनेगा अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट में x है, ठीक है, और टाइम स्पीड कितना है? 60 है। तो प्लस फिर इस सेकंड में देखो, इसका डिस्टेंस कितना है? 3x, टाइम कितना है? 90। सो ये बनेगा टोटल, और स्पीड कितना है? 90। तो ये बनेगा टोटल आपका टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। सो इसको करेगा तो 4x अपॉन ये बनेगा कितना? चलो 90x होगा ये। 90x क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, प्लस ये 180x अपॉन में होगा 6 9 54, इतना हो जाएगा। ठीक है। सो अभी इसको, चलो इसको प्लस करते हैं। किस तरीके से प्लस करना है देखो इसमें। सो ये बनेगा 4x अपॉन ये 90, ये कितना होगा? 270x अपॉन 5400, ये एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल, और 27 1 द 27, 27 2 द 54, जीरो 20 टाइम। ठीक है। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगा। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या करता था? ये और ऊपर वाला मल्टीप्लाई, और ये और नीचे वाला, इसका कुछ नहीं तो 1, ये मल्टीप्लाई। ठीक है। सो 4x इंटू 20 अपॉन, 4 का नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे क्या बचा? 1x बचा। सो ये x से ये x कैंसिल, 4 टू जर 8, सो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड होगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम है, देखो, ये पी स्कूल नेम, राइट, ये पी है, QRS। पी में टोटल 500 स्टूडेंट है, क्यू में टोटल 400 है, और आर में 300, और एस में आपका 400 स्टूडेंट है। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज में, देखो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। सो ए का मतलब होता है आर्ट्स, सी का मतलब होता है कॉमर्स, और एस का मतलब होता है साइंस। सो आर्ट्स में 40% है, कॉमर्स में 48, साइंस में, और जितना भी बचेगा वो साइंस का होगा। ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन द स्कूल PNQ। PNQ स्कूल में आर्ट्स पढ़ने वाला टोटल स्टूडेंट कितना है वो निकालना है। ठीक है। तो पहले आर्ट्स का निकालेंगे, पहले स्कूल पी में निकालेंगे। ठीक है। स्कूल पी में कितना होगा? स्कूल पी में चलो, स्कूल पी में कितना स्टूडेंट है टोटल आर्ट्स पढ़ने वाला? 24 है। टोटल कहाँ से? 100 में से। और टोटल स्टूडेंट कितना था? पी में टोटल स्टूडेंट कितना था ऊपर देखेंगे, 500 है। तो 500 का 24% कितना होता है वो निकालना है। ठीक है। सो इंटू 500, तो ये जीरो से ये जीरो काट, सो ये 5 4 जर क्या होगा? 20, जीरो टू रिमेन, 5 2 जर 10 11 12। सो आर्ट्स पढ़ने वाला पी स्कूल में 120 स्टूडेंट है। और क्यू में आर्ट्स पढ़ने वाला कितना परसेंट है वो निकालो। ये दोनों को पहले प्लस करो। टोटल 100% होता है, ये दोनों को प्लस करेगा तो 40 50 60 70 6 होगा, 76% होगा। तो ये दोनों साइंस और कॉमर्स मिलके टोटल कितना है? 76% है। ठीक है। और टोटल परसेंट कितना है देखो, ऊपर में 100 है। अगर 100 में से आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस पढ़ने वाला 76 हो गया, तो आर्ट्स कितना होगा? तो माइनस करो, कितना से? 100 से, 100 माइनस 76 करो, तो कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। इसमें भी 24% क्या होगा? आर्ट्स में होगा। ठीक है। सो फिर स्कूल क्यू का आर्ट्स पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना है? कितना है? 24% है अपॉन 100। लेकिन स्कूल क्यू में टोटल स्टूडेंट कितना है वो चेक करेंगे। स्कूल क्यू में 400 है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 400 लगाएंगे। ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 24 इंटू 4 कितना होता है अभी? 6 1 रिमेन 4 8 9 10, 106 होगा। ठीक है। तो अभी ये दोनों को अभी हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा टोटल? 120 प्लस 106 कितना होगा? 200, 226 हो जाएगा आपका। 216, राइट। ओके, 226 आया।
टू टू जो फोर, फोर फोर जो 16, 6 1 रिमेन, 4 2 8 9 10, इसमें इतना आया। चलो इसमें 4 5 20, तो प्लस करेगा तो कितना होगा 120, और 106 प्लस करेगा तो 621, ये तो नहीं है। चलो इसमें कुछ मैंने देखो कुछ मिस्टेक किया होगा इसमें, ठीक है। तो चलो फिर से देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलो इसमें क्या बोल रहा है, चलो 100 से माइनस करेगा 76, राइट, क्योंकि 40 प्लस कितना है 36 है, -100। चलो ये 24 आएगा और इसमें भी 24 है। सो पी एन क्यू में, स्कूल पी में 24% आर्ट्स पढ़ता है, तो क्या करेगा। 24%, और स्कूल पी में टोटल स्टूडेंट कितना था 500 था। चलो इससे इसको काट देगा। 5 4 20 का 0, 2 रिमेन, 5 1 5 2 10 11 12, 120 होगा, ठीक है। और स्कूल क्यू में आर्ट्स पढ़ने वाला कितना आया 24% है। सो 24%, लेकिन स्कूल क्यू में, इधर देखो स्कूल क्यू में टोटल स्टूडेंट कितना था 400 था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 400 हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 400, ये जीरो से ये जीरो कट, 4 4 16 6 1 4 2 8 9 10, इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन स्कूल एंड पी इज, आर्ट्स इन स्कूल पी इज टोटल, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। आर्ट्स पी में क्यू है, तो इसमें आर्ट्स पी में 500 है। इसमें कहाँ से 5 4 20, 0 4 2 10 11 12, ठीक है। पी में, क्यू में कितना आ रहा है एन क्यू, ठीक है। तो इसको प्लस करेगा 200, कितना होगा ये 5 4 20 का 0, 2 रिमेन, 5 2 10 11 12, 120। चलो 400 का 4 4 16 का 6, 1 रिमाइंडर, 4 2 8, ओके सॉरी ये 96 होगा, ठीक है गाइस 96 होगा। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। तो टोटल बोल रहा है पी एन क्यू का, पी एन क्यू का टोटल आर्ट्स पढ़ने वाला कितना हो गया 120 प्लस 96, तो ये बनेगा 6, ये 10 11 9 10 11 का 1, 1 रिमेन 2, 216 आ जाएगा। डेट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो चलो अभी 61 का करेंगे। एवरेज मार्क ऑफ मिस्टर बीन इज 85 इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में उसका एवरेज मार्क जो 85 है। व्हाट देन हिज टोटल मार्क, टोटल मार्क निकालना है। तो मैंने बोला था टोटल साम, टोटल साम कैसे निकालता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 सब्जेक्ट, तो 5 लगा दो। तो एवरेज कितना है 85 इंटू 5, तो अभी मल्टीप्लाई करो आंसर मिल गया है। 5 5 25 का 5 टू रिमेन, 5 2 5 8 40, 41 42, तो ये बन जाएगा 425 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो 62 का अभी क्या होगा, इफ ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल, सेल इतना में सेल किया, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका परचेस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का परचेस प्राइस निकालना है, ठीक है। अगर ऐसे करेगा तो आंसर आएगा, ऐसा करने से आंसर आएगा, देखो ऐसा करने से, जैसे कि एसपी निकालना है तो आंसर आ जाएगा, ऐसे करो। और नीचे में क्या करना है, सीपी का परसेंटेज इंटू 320, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, एंड टू कितना बार 2 1 2, 2 6 12। अभी इसको मल्टीप्लाई करने से 6 18 का 8, 1 रिमेन, और 12 3 13 14 15, 16 का 6, 1 रिमाइंडर, एंड 2 1 2 3, इतना आ जाता है, ठीक है, अगर एसपी निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें आपका, सीपी बोलने से तो सीपी तो इतना नहीं होगा, 200 समथिंग होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं 63 का। सक्सेसिव डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है इतना रुपीस में। देन द प्राइस पेड बाय हिम, उसने कितना पेड किया वो प्राइस निकालना है। दैट मीन्स हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी इक्वल टू क्या होता था, एम पी इंटू 1 - R1 अपॉन 100 इंटू 1 - R2 अपॉन 100, ठीक है। सो एसपी निकल जाएगा, एमपी 1000 है
और 1 - डिस्काउंट 120/100 है, और डिस्काउंट टू कितना है, 10/100 है। ठीक है, तो अब इसको एसपी निकाल जाएगा। देखो एसपी इक्वल टू ये 1000 बचेगा, और ये बचेगा आपका ये, और ये जीरो कैंसिल, 1/5 होगा, और ये कैंसिल, तो 5 × 1 = 5 -1 4/5 हो जाएगा, और 10 × 1 = 10 -1 9/10 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट, और 5 से इसको काटेगा, तो एसपी निकल के आया। तो ये 2 × 4 = 8 × 9, सो 9 × 8 = कितना होगा, 9 × 8 = 72, और इसमें एक जीरो था तो एक जीरो लगा दो, तो आपका ये बनेगा ऑप्शन बी बनेगा इसका, 720 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 64 का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100 होता है, राइट। सो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3500 इंटू रेट कितना है 12 टाइम कितना है 3/100, इसको इसको काटो अभी मल्टीप्लाई करो, तो एस आई निकल गया। ठीक है, सो 35 करो, चलो 35 × 36 करेगा तो आपका आंसर आएगा, 35 × 36 मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ गया। दैट मीन्स इंटू करेगा तो 1260 आपका आंसर मिलेगा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें बोला था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, और हाइट इतना है। सरफेस एरिया मतलब टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, राइट। सो 2 × L, लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 20, प्लस हाइट कितना है 20, लेंथ कितना है 15, बस इसको करो आ जाएगा। ये करेगा तो 150, प्लस ये करेगा तो 200, प्लस 20 × 15 करेगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, सो अभी इसको करेगा तो क्या होगा, 650 आ जाएगा। तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिलेगा 0 और 10 का 0 1 रिमाइंडर, एंड 12 आपका 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1300 होगा। डेट मीन्स ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसका तो बहुत आसान है, इसका बहुत आसान है। ठीक है, इसको हम लोग 81 का स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 66 का देखो, 81 × 81 कितना होता है, 6561, माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 × 19 कितना होता है, मैंने आप लोगों को बोला था, राइट। सो कितना होगा 361 होगा। अभी इसको माइनस करेगा कितना, 6 5 6 1 माइनस करेगा तो इसको कितना आ जाएगा, आपका माइनस करेगा तो 6200 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन है, राइट। सो देखो अभी 67 का क्या होगा इसका आंसर, अगर इसका भी पॉइंट नहीं है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये कितना होगा 10 का क्यूब 1000 होता है। सो मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या बनेगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 1000 बनेगा, राइट। लेकिन पॉइंट का बाद देखो, एक डेसिमल है इधर, पॉइंट का बाद 2 डेसिमल है, टोटल कितना डेसिमल बन गया 3 डेसिमल, क्योंकि पॉइंट का बाद इधर 2 है इधर 1 है, टोटल 3 डेसिमल। तो 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट डाल दो, डेट मीन्स 1.00 आएगा, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब इसका देखो, इसका भी बहुत आसान है, 3 × 3 = 9। ठीक है, 9 का 4 कितना होता है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, सो 81 होगा, लेकिन 4 बार 0.0 ऐसा ऐसा है, राइट। 0.3 है, तो कितना डेसिमल है टोटल, 4 डेसिमल, तो 1 2 3 4 इधर पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 2 × 4 4 2 16 होगा, लेकिन डेसिमल कहाँ होगा, देखो 0.2 था, इसमें भी 0.2, इसमें भी 0.2, इसमें भी 0.2, 1 2 3 4 4 डेसिमल है, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा आपका आंसर। इसका माइनस क्या करेगा, 0.0016 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 0.3 × 0.3, 3 3 = 9, और डेसिमल कितना है 2 डेसिमल है, तो 2 नंबर को 1 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट डालना है, तो आपका आंसर आएगा 0.09
-2 का स्क्वायर 4, तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करो आसान से। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो देखो, इसको माइनस करेगा तो कितना होगा देखो, अभी इसको माइनस करेगा तो कितना होगा देखो। हाँ, जैसे कि 0.0081 से माइनस करो 0.0061, सो ये जीरो आएगा, ये टू आएगा, ये 0.0 आ जाएगा, तो क्या आएगा ऊपर में 0.0020 आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, 9 से 4 माइनस करो तो कितना आएगा 5, राइट। सो 0.09 माइनस 0.05, तो 4, सॉरी, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। बस यही तो है। अभी डेसिमल हटा दो, देखो अभी डेसिमल किस तरीके से हटाएंगे हम, देखो डेसिमल इसको किस तरीके से हम हटाएंगे, देखते रहो। इसमें डेसिमल का बाद 1 2 3 4 था, सो ये 20 होगा, तो इसमें 5 होगा। ठीक है। डेसिमल का बाद 4 था, तो 4 to 0 नीचे, इसमें डेसिमल का बाद कितना है देखो, एक दो है, तो 2 0 ऊपर। ठीक है। तो ये 3 0, ये 3 0 कट, सो 2 1 ज 2, 2 25 ज 50। ठीक है, राइट। 2 25 ज 50, अभी 25 से इसको 1 को डिवाइड करेगा, देखो 25 से अगर 1 को डिवाइड करेगा, 0 टाइम 0 माइनस करो तो 1 पॉइंट आएगा, तो 0 अगेन 0 ज 0, फिर माइनस करो तो 10 पॉइंट है, तो फिर एक 0, 25 फोर टाइम कितना होगा, 25 फोर टाइम 100, तो 0.04 आया, नहीं आया, तो कहीं पे मिस्टेक किया मैंने, फिर से देखेंगे। ठीक है। तो कहीं पे तुम मिस्टेक किया, इधर देख लो, ऑप्शन में तो ये नहीं है। चलो, चलो ये आ जाएगा, सॉरी, चलो गाइस ये आ जाएगा आपका इतना। ओके, इसमें माइनस में मैंने गलती किया, राइट, माइनस में मैंने गलती किया, दैट मीन्स 0.0081 माइनस क्या करना है, 0.0016 करेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, देखो माइनस में क्या होगा देखो, 0.0081 माइनस क्या करेगा, 0.0016 करेगा। सो 11 से 6 माइनस 5, और ये 7 से 1 6, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो ये आ गया 0.0065 अपॉन क्या बनेगा, नीचे में ये माइनस करेगा तो 0.05 आ जाएगा। सो अभी डेसिमल हटाना है। ठीक है। फिर से डेसिमल हटाएंगे तो कैसा होगा देखो, ये हो जाएगा 65, नीचे होगा 5, और 5 ऊपर 0, इसमें 4 0 नीचे। ठीक है। सो इसको, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, राइट, है कि नहीं, तो 5 से फिर से हम लोग काट सकते हैं, तो 65 को अगर डिवाइड करेगा 500 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो, इसमें कुछ तो मैंने माइनस करते वक्त चलो गलत किया होगा, या तो फिर इसको दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं करने से इसका फॉर्मूला ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, देखो इसका दूसरा तरीका से भी, 0.3 का स्क्वायर करो और स्क्वायर करो, और 0.2 का स्क्वायर करो, और बाहर में भी एक स्क्वायर दे दो। ठीक है, इस तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा झमेला हो गया, राइट। सो इसलिए हम इस तरीका से कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना, सर नहीं समझा मत बोलना। ठीक है, देखते जाओ। मैंने पॉइंट से किया था, तो पॉइंट में प्लस माइनस करते वक्त झमेला हो गया, तो मैंने एक आइडेंटिटीज पकड़ेगा अभी इसमें, ये वाला आइडेंटिटीज। ठीक है। सो ये वाला आइडेंटिटीज क्या बन रहा है देखो, A-B, और ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए क्या है, 0.3 का स्क्वायर है, प्लस बी क्या है, 0.2 का स्क्वायर इंटू, और ए क्या है, 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ये और ये सेम देखता है, तो इसको मैंने काट दिया। तो अभी अभी ये दोनों, चलो ये दोनों का 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, 0.09, माइनस 0.4 का स्क्वायर क्या होता है, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04, तो माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 0.05, तो 0.05 डेट इज ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है। सो पॉइंट में किया था, तो पॉइंट में प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर उधर हो गया, तो नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको एक आइडेंटिटी बना दिया, तो इतना जल्दी आ गया, राइट।
ठीक है, तो आप लोग भी जिस तरीका से थोड़ा जल्दी होता है ना, उसी तरीका से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, इसको ये माइनस करेगा तो कितना होगा? 0.1, और 10 से मल्टीप्लाई है, प्लस 0.01 है। 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 वन जा 10 हो जाएगा, डेसिमल। सो क्या बनेगा ये? देखो, 10 वन जा 10, तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल, तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा? 0.01, तो इसको प्लस करेगा, देखो 1 से प्लस करेगा 0.01। पॉइंट नहीं है तो इधर करो, लाइक डेसिमल बनाओ, तो 10.1। सो 1.01, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70 का क्या बोल रहा है? इफ ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, द एवरेज डिस्टेंस कवर बाय इट इन 1 आवर। 1 आवर में एवरेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेगा? एवरेज डिस्टेंस निकालना है। देखो, 2.2 आवर्स में इतना कवर करता था, तो 1 आवर्स में कितना होगा? तो इसको क्या करेगा हम लोग? डिवाइड करेगा, राइट? सिंपल सा बात, इसको क्या करेगा? डिवाइड। पॉइंट को हटाएगा तो एक जीरो आएगा ऊपर का, और नीचे का पॉइंट का जीरो ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 8910 अपॉन 220। ये जीरो से ये जीरो काट होगा, अब इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? देखो, हाँ, 11 से डिवाइड होगा, 11 टू जर 11 8 जर 88, 11 वन जर। अभी 2 से इसको डिवाइड करेगा तो 240 टाइम, राइट? 240 टाइम 80, और 2 5 जर 10, तो 2 से अगर 81 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 240 जर कितना होता है? 80 माइनस 1 आएगा, तो पॉइंट दिया तो जीरो आएगा। 2 5 जर 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, तो 40.5 आया। डेट मीन्स ऑप्शन डी आया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो इसमें बोल रहे, इफ टू नंबर्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? सो एलसीएम कितना है? 12 से। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ नहीं है तो एचसीएफ निकालना है। और प्रोडक्ट दो नंबर का कितना है? 24 है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को इधर रखो, और एलसीएम को उस तरफ भेजो। एलसीएम उस तरफ जाने से डिवाइड बनेगा, राइट? सो 24 से डिवाइड 12, सो कितना टाइम? 12 टू जा 24, राइट? आया? 12 टू जा 24, सो इसका आंसर होगा आपका। चलो, इसको फिर से हम मिटा देंगे, ठीक है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो, इसका आंसर क्या होगा? देखो, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर क्या है? एक नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24 बोल रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे? 24। एलसीएम दे रहा है, एलसीएम इज 12। एलसीएम क्या होगा? 12। एचसीएफ क्या, वही निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, सो इक्वल टू 24, तो ये उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा आपका? डिवाइड बनेगा। 24 को 12 से डिवाइड करो, 12 कितना बार? 12 टू जा, तो एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, सो इसका एचसीएफ आएगा 2। तो इसका एचसीएफ निकालना है, देखो 32 एंड 96 का एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो एक नंबर सोचो दोनों को डिवाइड होगा, एक नंबर सोचो दोनों को डिवाइड होगा। चलो, 32, 32 वन जा 32, ठीक है, 32 थ्री टर्न 96। फिर से एक कॉमन देखो, दोनों को डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर है ही नहीं, राइट? है कि नहीं? तो इसीलिए आपका एचसीएफ बनेगा 32, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। सो इसमें बोल रहा है कि इन फैमिली ऑफ 30 मेंबर, एक फैमिली में, राइट, 30 मेंबर था। 30 मेंबर्स में से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ये था, मेल टू फीमेल का रेशियो, मेल का रेशियो 2 था और फीमेल का रेशियो 3 था। द नंबर ऑफ फीमेल बोल रहा है, फीमेल पूछ रहा है, तो टोटल रेशियो कितना बनेगा? 5 बनेगा। फीमेल कितना रेशियो था? 3 रेशियो में से फीमेल था। टोटल मेंबर कितना था? 30 था। बस 30 मल्टीप्लाई 5 कितना बार? 5 6 जर 30, तो 6 3 जर कितना होगा? 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 18, दैट मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है। सो 75 का क्या है? इन अ ट्राइंगल, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल है, राइट, उसका एंगल का रेशियो, ये तीनों एंगल का रेशियो, ये 2 3 4 दे रखा है। उसका बाद क्या बोल रहा है? देन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, छोटा और बड़ा एंगल का सम निकालना है।
तो इसको रेशियो में दे रखा है तो इसको 2x ले लेगा, इसको 3x ले लेगा, इसको 4x ले लेगा। तो हम लोग को पता है कि ट्राइंगल का अगर तीनों एंगल प्लस करके हम लोग को कितना आना है, टोटल कितना आना है, 180 डिग्री आना है। ठीक है, सो ये बनेगा 9x = 180, राइट। और x का वैल्यू आ जाएगा, 180 को 9 से डिवाइड करेगा तो 9 2 ज़र, दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 20। सो छोटा और बड़ा एंगल का आपका क्या निकालना है, साम निकालना है। सबसे छोटा होगा 2x, दैट मीन्स 2 × 20, x का वैल्यू 20 तो 40 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो, कौन सा एंगल होगा, 4x होगा। सो 4 × 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो दोनों का साम कर दो, प्लस कर दो दोनों का, 80 + 40 कितना होता है, 80 + 40 120। सो 120 होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी में। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, if among 200 students, 64 students have failed in a computer science, what is the percentage of student? Then what percent of student have pass? Pass student का परसेंटेज निकालना है। टोटल 200 स्टूडेंट में से 64 स्टूडेंट फेल हो गया, तो पास स्टूडेंट कितना होगा, माइनस कर दो 6, ये बन जाएगा 3 1। टोटल पास स्टूडेंट कितना होगा, पास स्टूडेंट आपका 136 होगा। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है, कितना पास हुआ, 136। टोटल परसेंटेज, टोटल कितना स्टूडेंट में से, 200 स्टूडेंट में से। तो परसेंटेज बनाने के लिए मैंने एक बात आप लोगों को बार बार बताया, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो ये इसको और इसको काट दिया मैंने। टू कितना बार, 2 6 × 12 एंड 2 8 × 16, तो आपका आएगा परसेंटेज 68। डेट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज हमको जो नीचे नंबर है उसमें कांटेक्ट करना, हम और भी समझा देंगे। ठीक है, और रीजनिंग का और एक दिन हम आप लोगों का सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कल का आंसर। सो आई होप आप सभी ने राइट किया होगा, और कितना कितना मार्क मिला प्लीज बता देना। ठीक है, सो अगर जो कोई भी न्यू है तो ये मेरा पेज को फॉलो करें। ठीक है, और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलने के लिए। ठीक है, सो चलो अब आज के लिए इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।